सारे बच्चों को ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और मेरी आवाज़ आप लोग के पास पहुंच रही होगी और इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है, ठीक है। और हम आशा कर रहे हैं कि सारे आप लोग ये प्रश्नावली जो है बना रहे होंगे। 1.1, 1.2, 1.3 ये सब बना चुके होंगे। 2.1, 2, 3 भी बना चुके होंगे। 3.1, 2, 3, 4, 5 भी बना चुके होंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 3.5 ना देर करते हुए 3.5 को हम लोग वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। हम लोग ये वज्र गुणन विधि कैसे बनेगा थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले, ठीक है। चर्चा के उपरांत में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। देखिए, जो आपको कुछ रैखिक समीकरण दे देगा, ठीक है, कुछ रैखिक समीकरण दे देगा। दैट एग्जाम्पल जो होगा, मान लीजिए कुछ दे दिया हुआ है, ऐसे दे दिया एग्जाम्पल, ओके। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, B1 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, C1 बोलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो होगा बच्चे, वो इस तरह का को भी दे दे तो इसको A1 बोलते हैं आप। इसको A2 आप बोलिएगा। ये A1 हुआ तो ये A2 होगा, ये B2 हो गया, ये C2 हो गया। तो ये सब तो लिखने आप लोग को आता होगा, जो कि पिछले हम लोग अध्याय में भी पढ़े थे कि A1, B1, B2, C1, C2 ये क्या होता है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि को ये फार्मूला हुआ, कैसे भाई हुआ, तो ध्यान में ये रखना है कि आप A1 से चालू नहीं कीजिएगा, B1 से चालू करना है। B1 से शुरू कीजिएगा तो B2 इसके नीचे रखिएगा। B1 के बाद आपका C1 आता है, तब C2 आता है, ठीक। तो B खत्म, C खत्म हो गया, तो अब आपका आएगा A1 और A2। फिर A1 A2 हो गया, तब B1 और B2 से समाप्त होगा। शुरू होगा B1 B2 से, समाप्त होगा B1 और B2 से समाप्त होगा। ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया। जैसे B1 C2 में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे B2 C1 को, B1 और C1 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको x रखेंगे ऊपर में, ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब बीच में सब्ट्रैक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई। देखिए, C1 A2 को मल्टीप्लाई, C2 को A1 से मल्टीप्लाई, और फिर बीच में सब्ट्रैक्ट, y लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। A1 B2 के साथ, A2 B1 के साथ मल्टीप्लाई, और बीच में सब्ट्रैक्ट देकर 1 दे देंगे। यही आपका क्या है, वज्र गुणन विधि है। आप इसको और इसको उतारिएगा ज़रूर। ये फिगर आपको मन में रखना है, ठीक है, और हार्ड नहीं है, ठीक है। इस आप लोग बोलिएगा, ऐसे ऐसे आप लोग को बोलना होगा। हम प्रश्न लिखेंगे, आप बोलते रहिएगा, हम वैसे बनाएंगे जैसे आप बोलिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें बोला क्या है, थोड़ा सा ये प्रश्न थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको सुना देते हैं। देखिए कि रैखिक समीकरण के युग में से किसका अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला हम बताए थे छोटे, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 रहे तो ये अद्वितीय हल होता है, ठीक। जिसका कोई हल किसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए हम क्या बताए थे बच्चे, B1B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 बच्चे बताए थे, कोई हल नहीं होने के लिए, ठीक। जिस अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या बच्चा मैं बताया था, A1 A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मैंने ये बताया था। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये आपका क्या होगा, होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों बातें समझ में आ गया होगा, ये अद्वितीय हल के लिए। और ये जो होगा कोई हल नहीं, और अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए ये आपका होना चाहिए, सारा बराबर होना चाहिए, ठीक। अब इसमें पूछा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में केवल अद्वितीय हल होगा जहाँ जहाँ पर चेक कर लीजिएगा A1/A2 B1/B2 करके। और यदि अद्वितीय हल होगा तब आपको वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करना है, वज्र गुणन का यूज करना है। कब यूज करना है, जब इस तरह का आ जाए तब। हम आपको अभी बता रहे हैं इसको, ठीक है, बता देंगे एक, तो आप बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। थोड़ा हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसको इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सब लोग आगे होंगे, ठीक है, सारे लोग
लाइक सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। कमेंट करना है कि हाँ सर हमसे बन गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब करते रहना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं लिख देने का। देखिए पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है बच्चे, और ये 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 है बच्चे। a1 क्या है बच्चे, 1 है। x का जो मल्टीपल होता है उसको 1 छुपा है तो 1 लिखेंगे। a2 क्या है बच्चे, 3 है, ठीक है। और आपका b1 क्या है बच्चे, -3 है, -3, और b2 क्या है बच्चा, -9 है। c1 और c2 जो होगा, ठीक है, c1 और c2 क्या है, c1 -3 है, c2 क्या है बच्चे 2 है। ध्यान से सुनिएगा, a1 अपॉन a2, ठीक है, 1/3 है, ये 3 से 3 कटा लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिए पहले, b1/b2, ठीक है। ये -3 है, ये -9 है, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल, मैंने प्लस हो जाएगा 1/3। और c1 और c2 जो है बच्चे आपका क्या है, -3/-2, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। आपसे बोला है कि अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि का हल करें, तो इसका तो कोई हल नहीं है, इसका तो कोई हल नहीं, इसका इस समीकरण का कोई हल नहीं है, या इसका कोई हल नहीं है, लिख दीजिएगा, कोई हल नहीं है, ठीक। इससे बड़ा आप कुछ नहीं लिखना है, इसका सॉल्व कर लीजिए, पहले इतना सॉल्व कर लीजिए। इस रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। सारे बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं, देखिए ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और हम दूसरा आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा बताते क्या है बच्चे, देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है बच्चे आपके सामने, सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ओके। इसको 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी रहने दीजिएगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये +8 है, तो यदि आप इसको इस साइड लाइएगा तो इसको भी आप इस साइड लाइएगा, नहीं ला रहे हैं इस साइड रख रहे हैं तो इस साइड रख लीजिए। देखिए a1 आपका 2 है बच्चे, a2 कितना है बच्चा, 3 है, b1 क्या है बच्चे 1, b2 क्या है बच्चे 2, c1 क्या है छोटे 5, c2 क्या है बच्चे 8, ठीक है। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा बच्चे 2/3, b1/b2 क्या है बच्चे 1/2। देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, ठीक है, क्योंकि 2/3 1/2 के बराबर तो नहीं होता है। ये क्या हो गया, आपका अद्वितीय हल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अद्वितीय हल। इस रैखिक समीकरण का ये अद्वितीय हल है, डायरेक्ट लिख लीजिए, अद्वितीय हल है, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल की उपस्थिति यदि आ जा रही है तब वज्र गुणन विधि का सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। आपको बोला था क्वेश्चन कि वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल तब करना है जब आपका अद्वितीय हल आ जाएगा। ये क्वेश्चन में ही लिखा है वज्र गुणन विधि का सॉल्व करके बनाइए, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, जो हम यहाँ पर आपको लिखवाए थे x की वैल्यू, आप जस्ट उसी तरह से आप कहिएगा तो हम लिख भी देंगे। देखिए ये b1 था, ये b2 था, ठीक है, ये c1 था, ये c2 था, फिर आपका a1 था, a2 था, ठीक है, b1 था और b2 था। इस तरह से आप इसको में क्रॉसिंग करते थे और इसको इसमें क्रॉसिंग करते थे, आप इसको इससे क्रॉसिंग, इससे को क्रॉसिंग, ये x वाला वैल्यू होता था, y वाला 1 वाला, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनना क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1 मिनट। देखिए आपका यहाँ पर b1 1 है, ठीक, b2 क्या है 2 है, ओके, c1 क्या है बच्चे 5 है, c2 क्या है बच्चे 8 है, और इसको इससे क्रॉसिंग, इसको इससे क्रॉसिंग। आप इसको ना लिखकर डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ये x लिख दीजिएगा, ठीक। अब इसको ऐसे रखिएगा, यहाँ पर a1 और a2 रखिएगा, ये 2 है, ये 3 है,
इसको ऐसे क्रॉसिंग कर दीजिएगा और B1 B2 बच्चे A1 और 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये y हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। देखिए फार्मूला से ही हमने वैल्यू पुट किया है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन देना है, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन देना है। नहीं समझ में आया बच्चे? ये देखिए, इससे मल्टीप्लाई करते थे B1 C2 आता था बच्चे, B2 C1 आता था, ऐसे किए थे। आप क्वेश्चन में देखिएगा, इसको क्या करते थे, C1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट रखते थे, C2 A1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। आप घबराना नहीं है, C2 के पहले B1 को बाद में भी लिखेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, A2 के पहले C1 को बाद में भी लिखिएगा तो टेंशन नहीं लेना है, लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू लिखिएगा 1/, इसको बच्चे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, A1 को B2 के साथ करते बच्चे और A2 को आप मल्टीप्लाई करते हैं B1। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। ये y/5 में 3 से मल्टीप्लाई करते बच्चे तब 15 होता और 8 में 2 से करते तो 16 होता। ठीक है, ये 1 ये 2 2 जब बच्चे 4 होता, ये 3 1 से 3 होता और बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन देना है, टेंशन नहीं लेना है। ये x/-2 होगा, 10 में से 8 जाएगा तो -2 और देखिए ये 16 में से 15 जाएगा -1, ये हुआ 4 में से 3 गया 1, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कर दीजिएगा। ये इसके बराबर एक बार इसके बराबर, इसको एक बार इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा बच्चे। इसके 1 के बट्टे में 1 छुपा होता है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा x होगा, 2 में 1 से करिएगा तो -2 होगा। ये भी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -1 बच्चे, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1 आपका आ रहा होगा। सारे बच्चे मिला लें। x का 2 आ रहा है, x का 2 आ रहा है 10, देख लीजिए 3.5 बच्चे। देखिए इसका आंसर पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3.5 का है ये। तो आपका पहला का क्वेश्चन सेकंड नंबर में है। ठीक, अद्वितीय होगा 2 और 1 आएगा, पॉजिटिव में आएगा बच्चे। कुछ गलत है क्या, देखिए ज़रा। ठीक, 4 में से 3 गया 16 1, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये 16 15, देखिए ये आपका ये 15, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, 8 क्या माइनस में है क्या? अच्छा, उससे क्या दिक्कत है? देखिए बच्चे इसमें कुछ गलत लग रहा है तो देख लीजिए आप लोग। तो इसको 5 और 8 को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 और 8, 5 8 कुछ 5 और 8 को देख लीजिए आप लोग। 5 8 टेंशन दे रहा है ना, 8 2 जा 16 प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15, 10 8 2। ओके C1 को माइनस में करना। देखिए बच्चे, ये कोई टेंशन लेना नहीं है आप लोगों को, ये आपका एरर हो जाएगा ना। इसको 2 मिनट ठहरिएगा। मैंने क्या किया है, इस समीकरण को आप लोग हमेशा इसको इस साइड रखिएगा, ठीक है, तब गलत है। ठीक, इसको इस साइड कीजिएगा बच्चे, तो प्लस था तो माइनस लिखिएगा बराबर 0। इसको इस साइड कर लीजिए, पहले हम कर रहे थे अभी नहीं कर पाए। ठीक है, इसको देखिएगा, C1 आपका क्या होगा बच्चे, माइनस हो जाएगा, 8 क्या बच्चे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 मिनट ठहरिएगा। ठीक है, C1/C2 क्या बच्चे आया, -5/8, माइनस माइनस कैंसिल करिएगा बच्चे। ठीक है, ये अद्वितीय हल सही है, राइट है आप लोग का। B1 और B2 कोई दिक्कत नहीं है। C1 और C2 कहाँ पर लिखे हैं आप लोग, यहाँ पर, तो ये इसको लिख लीजिए माइनस, ठीक, और इसको भी माइनस लिख लीजिए। ठीक है, -5/8 लिखिएगा। देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, माइनस होगा, 2 5 जा 10 माइनस में आएगा, तो यहाँ पर -10 लिख लीजिएगा।
टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 टू 16, यहाँ पर बच्चे क्या होगा -16 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, -16 हो जाएगा बच्चे। 8 टू 5, 3 15 हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, ये ध्यान से सुनिएगा, इसको इरेज कर दीजिएगा। ये -8 बच्चे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये +16 हो जाएगा, ठीक है। -15, ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा बच्चे, 4 में से 3 गया तो 1, ये x/10 में से 8 गया बच्चे 2, और ये 16 में से 15 गया बच्चे 1, और ये हुआ 1। x/2 इक्वल टू एक बार 1 के साथ कीजिएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। दोनों को बारी बारी से 1 के बराबर, यानी जो 1 के बराबर है उसके बराबर कर देना है। ये भागा में तो इधर आएगा तो गुना में, ये 1 इधर आएगा तो 1 में होगा। ये आपका आंसर हुआ, न कि निगेटिव में होगा। ये आपका करेक्ट है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। सॉरी बच्चे। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहा बच्चे। हम अगला बताएंगे आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। C1 C2 जो क्वेश्चन में दे रखा है उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, उसको बाहर कर दीजिएगा। देखिए 3.5 का तीसरा देखा जाए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है बच्चे कि 3x - 5y -20 कर दीजिएगा। बराबर के इस साइड है 20 तो इधर कर दीजिएगा, इसको 0 ले लीजिएगा। ये 6x - 10y है, ठीक है। -40 इक्वल टू 0 रखिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है -40, इधर दिया है प्लस में 40, इस साइड हमने कर दिया है 40 को, ठीक है। सारे बच्चे को ध्यान में आ रहा होगा, सारे को समझ में आ रहा होगा। ये प्लस था इधर तो माइनस कर दिए, ये प्लस इधर था तो माइनस कर दिए। देखिए बच्चे A1 आपका क्या है बच्चे कि 3 आया है, A2 क्या बच्चा आया है 6 आया है, B1 क्या है बच्चे -5, B2 क्या है बच्चे -10 है, C1 क्या है बच्चा 20 है, और C2 क्या है बच्चे 40 माइनस में, ये भी माइनस में है। A1/A2 बच्चे निकाल लीजिएगा कि इतना है आपका 3/6, 3 से 6 2 बार में कटा, 1/2 होगा। ये 3 है बच्चे, ठीक है। 3 से हमने 6 को कटाया है। अब देखिए बच्चे B1/B2 को कटाइएगा बच्चे तो आपका आएगा -5/10 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 10 यानी 1/2 आएगा। C1/C2 बच्चे निकालिएगा तो -20/40, माइनस माइनस कैंसिल किए बच्चे, 20 दूनी का 40 कर लीजिएगा, ये भी 1/2। आपकी ये स्थिति जो आ रही है अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थितियाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि C1/C2 सारा 1/2 के बराबर आ जा रही है। ये रैखिक समीकरण का जुग्म कैसा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ये अद्वितीय हल होता है तो आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल आपको नहीं करना है क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। सारे बच्चे लिख लीजिए, इस रैखिक समीकरण के अनेक हल होगा। इस रैखिक समीकरण का क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्या 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहे हैं बच्चे वो देख लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका x - 3y, 4 नंबर है बच्चे, ठीक है। 4 नंबर, ठीक। x - 3y -7 इक्वल टू 0 है बच्चे, और ये है 3x - 3y -15 इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए इस आगे देखा जाए। ये देखिए A1 बच्चे आपका क्या दिया हुआ है? A1 आपका x के मल्टीपल में 1 छुपा है, ठीक है। x का मल्टीपल में 3 है, ठीक है। B1 क्या है बच्चे? -3 है, और B2 आपके बच्चे क्या है? -3 ही है। C1 क्या है? -7, और C2 क्या है बच्चे? -15 है। तब देखिए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। क्यों होगा? ये 1/3 है, ये 3/3 है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, पहले A1/A2 पहले लिख लीजिएगा वैल्यू 1/3, और B1/B2 की भी वैल्यू रख लीजिए, -3 है,
तीन तीन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एक आएगा। 3 से 3 एक बार में कटेगा। C1/C2 बच्चे कीजिएगा -7/-15, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक, माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपका बच्चा क्या आया कि A1/A2, ठीक है, ये A लिखे हैं बच्चे, और ये B1/B2, ठीक है। इसका 1 वैल्यू है, इसका 1/3 है, तो कभी बराबर होगा बच्चे? नहीं। तो ये रैखिक समीकरण का युग्म क्या है? अद्वितीय है। रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है, कैसा है युग्म? बताइए। अद्वितीय है। अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल आ गया बच्चे तो इसको वज्र गुणन विधि से बनाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा याद कीजिएगा, हम B1 B2 से शुरू किए थे। तो B1 कितने बच्चे? -3, B2 कितने बच्चे? -3। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा होगा, हम B1 B2 के बाद C1 C2 की यूज करते थे, तो -7 -15 होगा। ठीक है, बहुत इजी है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जब इसको इसके साथ कर लिए, अब बारी आएगी A1 A2 का। तो A1 है 1, A2 है आपका 3। ठीक है, अब बारी होगी किसका? B1 और B2 की। देखिए, B1 और B2 के यहाँ पर प्रयोग होता है, C1 C2 का होता है, फिर A1/A2 का होता है, फिर B1/B2 पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये x वाला होगा, ये y वाला होगा, ये 1 वाला होगा। x बट्टा में क्या लिखते हैं? 3 × 5 15, 3 × -15, ये सब्ट्रैक्ट होता है बीच में, -3 है बच्चे, -3 -7 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इक्वल टू दीजिएगा बच्चे y अपन में देखिए 7 में 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, -7, ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, माइनस लिखिएगा, -15 है बच्चे, -15 और 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। ठीक है, 1/, देखिए ये उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, 7 3 15 1। ठीक है, और 1 के साथ 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 × -3। यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू समझिएगा। ठीक है, माइनस लिख लीजिएगा बच्चे, 3 -3 लिख लीजिएगा। ठीक है, इतने को सब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए x y 15 45 45 पॉजिटिव में होगा, 17 का 21। देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस है तो 21 माइनस में हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आया होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए बच्चे 17 का 21 आपका माइनस में, और ये 15 15 गुना 1 15 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, तब 15 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 बच्चे, ये गुना होगा माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। 1 15 5 में से 1 गया बच्चे, 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? माइनस में कितना हो बच्चे? 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यानी x/24 को 1/6 के साथ करिएगा एक बार, एक बार करिएगा 1/6 = 1/6। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से कटा भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इससे भी कटा सकते हैं सामने सामने। तो x/4 = 1 हुआ, तो x बराबर क्या है बच्चे? 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, या डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में होगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में होगा, x की वैल्यू 4 आएगा। और ये 6 सामने सामने है, एक बार में कट जाएगा बच्चे, तो y की वैल्यू क्या आएगा? -1। -1 को इस साइड भेजिएगा तो -1 होगा। ये बच्चे आपका आंसर हुआ। देखिए ज़रा आप लोग अपने आंसर को मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, मिलान कर लिए सारे लोग, सारे बच्चे कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है थोड़ा सा देख लिया जाए। 2 में आप लोग देखिए, पहले प्रश्न हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, सारे लोग उतार लिए, पहले सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके ओके ओके, सब लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चे VVI है। VVI मतलब आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोग बुक ज़रूर रखिएगा, बुक नहीं रखिएगा तो टेंशन हो जाएगा। ठीक है,
देखिए आपका क्या है प्रश्न, आपका प्रश्न ये है 2 नंबर का पहला है, ठीक है। ये कहा है कि ए बी के किन मान के लिए रैखिक समीकरण के युग में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पहले उतार देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दे रखा है बच्चे, ठीक है। और दिया है a माइनस बी इंटू एक्स दिया है, और प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a और b माइनस 2 दिया है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, इतनी बात मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो लिखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अनेक हल होने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चे, a1/a2, हमने बताया था आपको कि b1/b2 और c1/c2 ये सब के सब बराबर होना चाहिए, बताए थे आपको। देखिए a1/a2, a1 कितना है बच्चे 2, a2 कितना है बच्चे a माइनस बी। हम डायरेक्टली लिखें, कोई टेंशन है तो आप लोग a1 को पहले 2 लिखिएगा, a2 के a माइनस बी लिखिएगा, जो x के मल्टीपल में है, y के जो मल्टीपल में है b वाला लिखिएगा, y के मल्टीपल में b, इसको b1 लिखिएगा, इसको b2। हम डायरेक्ट थोड़ा रख रहे हैं, हटेगा नहीं। b1 कितना बच्चे 3 है और b2 कितना बच्चे a प्लस बी है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। c1 कितना है बच्चे 7 है और c2 कितना है बच्चे 3a प्लस b माइनस 2 है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। देखिए ये b1 है 3, b2 है a प्लस बी, ठीक है। c1 कितना है बच्चे 7, c2 कितना है बच्चे 3a प्लस बी माइनस 2 है, ठीक है। अब आपको कह रहा है ना कि क्या कह रहा है कि ए और बी का हल, ए और बी का मान पूछ रहा है आपसे, ए बी के किन मानों के लिए ये मान पूछ रहा है छुटकी, तो कैसे बनाना है ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। ये आपको बनाकर दिखाना है, ठीक है। देखिए इसको हल बहुत प्रकार से कर सकते हैं, इसको इसके साथ लेकर चल सकते हैं, या इसको इसके साथ भी लेकर चल सकते हैं। 2 कंडीशन होता है, या तो आप कीजिए कि इसको इसके साथ लेकर चलिए और इसको इसके साथ लेकर चलिए, ठीक, नहीं तो इसको इसके साथ लेकर चलिए। 2 कंडीशन है, दोनों में से कोई एक का यूज कर लीजिए। देखिए क्या होगा कि 2/a माइनस बी, ठीक है, इसको हम लेकर चल दिए 3 इंटू a प्लस बी, 3/a प्लस बी। एक बार इसके साथ लेकर चले, इसको एक बार इसके साथ लेकर चलेंगे। देखिए a प्लस बी दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं कि ताकि टेंशन ना हो आपको समझने में, ठीक है। देखिए इसको इसके साथ लेकर चले, इसको इसके साथ लेकर चले हैं, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, जिसको तिरछे गुना आप कहते हैं। 2 से a प्लस बी में गुना करिएगा बच्चे, तो 2 में a प्लस बी से ऐसे करिएगा 2 प्लस a प्लस बी 2 इंटू, और 3 से a माइनस बी में मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, ये आएगा 2a प्लस 2b आएगा बच्चे, और ये आएगा 3a माइनस 3b आएगा बच्चे, ठीक। ये 3a को इस साइड करिएगा, a के पास ला दीजिएगा, इस फैमिली का है ना तो इसके साथ लाइएगा। 2b को यहाँ पे बच्चे क्या करिए 2b रखिए, और 2b 3b है तो माइनस के साथ, माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस 3b रखिए और इसको 0 कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, 3a को यहाँ पर ला दीजिए, 3b को यहाँ इसके पास ला दिए हैं, माइनस था तो प्लस कर दिए। 2a में से एक हो जाएगा तो माइनस से बचेगा, और 3 2 जोड़िएगा तो 5b बचेगा। इसको समीकरण मान लेना है आपको, ठीक है। अब इसको तिरछी कर दिएगा बच्चे, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, 3a प्लस बी माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चे, 7 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिरछी गुना करना है। 3 से इसमें भी, 3 से इसमें, 3 से इसमें गुना कर लीजिएगा। 3 3 जब 9 होगा बच्चे, 9a हो जाएगा, और ये 3b हो जाएगा, 3 2 जब 6 हो जाएगा, 7a और 7b हो जाएगा, ठीक। ए वाले को ए के पास पहुंचा दीजिए, बी वाले को बी के पास पहुंचा दीजिए। ये एक ही फैमिली का है इसलिए पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो टेंशन होने लगेगा, इसलिए टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पर देखिए -6 है तो उस साइड कर सकते हैं, +6 आ जाएगा, ठीक। 9 गो में से 7 गो घटाइएगा तो को गो ए बचेगा, 2 गो ए बचेगा, ठीक।
3 में से 7 घटाइएगा तो माइनस में 4 3 7 4 भी बचेगा इक्वल टू 6। इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। देखिए समीकरण 1 में देखिए और समीकरण 2 में देखिए 2a है 2a बना देते तो दोनों बराबर हो जाता है ए वाला, तो आप इससे 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना करने पर, क्योंकि b की वैल्यू निकल जाएगी गुना करने पर। क्यों गुना कर रहे बच्चे, क्योंकि हमको b की वैल्यू जिसको बराबर कर देंगे a को तो b की वैल्यू हमारा मिल जाएगा। थोड़ा गुना करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए समीकरण 1 में 2 से, तो 2 से गुना किए तो 2a हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 बच्चे, और ये बराबर के जगह पर कुछ भी नहीं है। देखिए बराबर 0 लिखना चाहिए, भूल गए थे। ठीक है बच्चे, ठीक है। 5b इक्वल टू 0, ये आप इक्वेशन इसको थर्ड बोलिएगा। ये पहला था, ये दूसरा, वो तीसरा हो जाएगा। पहले समीकरण को मॉडिफाई करके 3 में बदल दिए, तो आप इसको और इसको लेकर चलिएगा। जो नया बन गया है समीकरण, इन दोनों को लेकर चलना होगा। लिखिए 3 और समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से समीकरण नंबर 3 यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, मान लीजिए आपको लिखना ज़्यादा है तो समीकरण 2 को 3 में से घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर हम आपको सिखेबे किए हैं 2 वाला क्या है भाई 2a है। ठीक है, -4b इक्वल टू 6, और वहाँ पर है 2a + 10b। ठीक है, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जी, आपको जोड़ने की ज़रूरत है। क्यों जोड़ने की ज़रूरत है बच्चे, क्योंकि आपका ये माइनस है ये प्लस है तो कट ही जाएगा, तो जोड़ने पर लिख दीजिएगा बच्चे। इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 भी, और 6 में 0 जोड़िएगा तो 6, और 6 से 6 कैंसिल बच्चे, तो b की वैल्यू 1 आया। ये b का मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा। लिखिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 देखिए b का मान इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, दोनों में रख सकते हैं। ठीक, दोनों में से किसी एक में रखिएगा। तो -a है बच्चे, और ये 5b है इक्वल टू 0 है। ठीक, -a और b की वैल्यू क्या है 1 आया है। ठीक, तो -a + 5 हो गया बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया बच्चे -5, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 5। तो क्या आया आंसर आपका, a का 5 आया, b का क्या आया बच्चे 1। यही आपका आंसर होगा। सारे लोग का इतना आया है, a की 5 b की 1, सारे बच्चे का आया है ना। सारे बच्चे का आया है। ठीक है, इस प्रश्न को VVI लगा लीजिएगा बच्चे, इस प्रश्न को VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उसको क्या कर लीजिए, वो कर लिए, सारे बच्चे कर लिए, सारे बच्चे उतार लिए इसको। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके पास दूसरा है बच्चे। ठीक है, ये भी VVI है, इसको VVI कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल भी क्वेश्चन इसमें का VVI है। ठीक है, प्रश्न 2 का हम दूसरा बता रहे हैं। ठीक, इसको भी VVI कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हम थोड़ा आपके लिए लिख देते हैं, तब k का मान इसमें निकालना है। लिखा है 3x + y = 1 है बच्चे, और यहाँ पर है 2k - 1 × x है बच्चे, और प्लस k - 1, और यहाँ पर आपका y है इक्वल टू है 2k + 1 है बच्चे। आपसे क्वेश्चन में ही लिखा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो लिखिएगा कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है के लिए युग्म क्या होता है, हम आपको बताए थे, a1/a2 b1/b2 बताए थे।
कोई हल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब पढ़ा रहे थे तो ये बात लिखे थे वहाँ पर भी। देखिए a1 क्या बच्चे डायरेक्ट रख रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये y के बगल में जो छुपा है एक, वो एक b1 होगा, ये y के बगल में जो है वो b2 होगा, ये c1 होगा, ये c2 होगा। a1 कितना है बच्चे 3 है, a2 कितना बच्चे है 2k-1 है, b1 कितना है बच्चे 1 है, b2 कितना है बच्चे k-1 है। ये देखिए b2 कितना है, लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं कि a1 हमारा 3 दिया है, a2 कितना दिया है 2k-1 दिया है, ठीक। b1 कितना दिया है आपका 1 दिया है, तो b2 कितना दिया है k-1 दिया है। ये सब लिखना है तो लिख सकते हैं, c1 आपका 1 दिया है, c2 आपका 2k+1 दिया है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और तब ये लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। डज नॉट इक्वल टू c1/c2 कर लीजिएगा, 2k+1। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ये इसको ये बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो ये बराबर है तो इसको लीजिएगा, न कि ये लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद k-1 लिखिएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 3 × k-1 और 2k-1, ठीक है। ये 3 के बच्चे हो जाएगा -3, ये 2k बच्चे -1, 3k में से 2k आएगा, 2k के पास पहुंचा दिए, 2k को पहुंचा दीजिए 3k के पास, ये -1 हो गया, ये +3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3k में से 2k घटाइएगा तो एगो k बचेगा, और 3 में से 1 घटाइएगा 2, यानी k का मान क्या है बच्चे 2। ये 2 आपका आंसर हुआ। सारे बच्चों को समझ में आया, k की मान 2 सारे बच्चे का आ रहा है, यस लिखिए, हाँ सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। वीडियो कभी भी देखिए, लेकिन ज़रूर आंसर ज़रूर देना है आपको, ठीक है। चलते हैं आगे बच्चे, आपके लिए आगे हम बताते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि रैखिक समीकरण के युग्म को, ठीक, युग्म को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल करना है, और किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। आप किसी को भी अधिक उपयुक्त मान लेंगे, ठीक है। प्रश्न हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, इसको इरेज पहले कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम आगे बता रहे हैं आपको, ये है प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, ठीक है, 3.5 का है। बहुत सारे इसमें भी क्वेश्चन हैं। देखिए 8x है बच्चे, 8x + 5y = 9 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया है 3x + 2y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको कह रहा है ना कि प्रतिस्थापन और वज्रगुणन दोनों से हल कीजिए। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना सिखा चुके हैं आपको हम। देखिए प्रतिस्थापन में क्या कीजिएगा, पहले समीकरण को, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको 2 मान लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 से, ठीक, समीकरण 1 से लिखिएगा बच्चे, ठीक है। 1 से लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि 8x + 5y = 9 है, ठीक है। ये 8x को यहाँ पर रहने दीजिए, 9 - 5y को इस तरफ कर दीजिए, x बराबर लिखिए 9 - 5y/8 कर दीजिए, इसको समीकरण 3 मान है, 3 मान लीजिए। या एक लिखिएगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख लीजिए, रखने पर देखिए क्यों 2 में रखेंगे, 1 में क्यों, क्योंकि 1 को मॉडिफाई किए हैं ना, तो इसलिए x की जो वैल्यू होगी 2 में रखना है। तो 2 को पहले लिख लीजिए, क्या रखा है 4, ये 3x + 2y, x का वैल्यू कितना है बच्चे 9 - 5y/8 है बच्चे, और ये +2y = 4 दिया है, ठीक है। इस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चा, 3 9 जा 27, और ये 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। ये ओपन में 8 है आपका बचा, ये 2y = 4, 8 और इसका बट्टे में 1 छुपा है, तो एलसीएम 8 होगा ना एलसीएम, और ये तो 8 से 8 एक बार में कटेगा, तो दोनों में 1 से गुना होगा, तो यही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक।
और ये 8 हुआ और ये एक छुपा है, तो 1 से 8 में भागा दीजिएगा तो 8 बार में, तो 8 दूनी का 16y हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 ये भागा में है, इधर आएगा तो गुना में कर लीजिएगा। ठीक है, तो गुना में कीजिएगा तो ये देखिए 15y में से 16y करिएगा, ध्यान से सुनिए। देखिए 16y 15y में से कीजिएगा तो 1 बचेगा, प्लस में बचेगा, तो लिख लीजिए 17 माइनस प्लस में बचेगा। और इस 8 देखिए 4 8 भागा में है, यहाँ पर डिवीज़न में है तो मल्टीप्लाई में हुआ, और ये हो गया 17 27 प्लस वाई और 4 का 32 32 हो जाएगा। y बराबर क्या आया 32 माइनस 27, कितना हुआ y की वैल्यू बच्चे 5 आया। ठीक है, 27 घटा लीजिएगा। ठीक है, तो 5 आया, तो यही y का मान 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है रख लीजिए। रख कर वैल्यू निकालिए आप। 1 कहाँ है आपका, वहाँ पर है। 8x प्लस 5y बराबर 9 है। 8x प्लस 5 गुना 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 8x 25 हो जाएगा बच्चे, इसको 25 लिख लीजिए, ये 9। ये देखिए 8x 9 माइनस 25 हो जाएगा बच्चे। 8x बराबर होगा 25 में से 9 16 9 25 16 होगा बच्चे। 8 से 16 कटाइएगा 2 बार में, x की वैल्यू -2 आएगा। x का -2 आया बच्चे, y का वैल्यू 5 आएगा। इसको एक तो कहा है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा कहा है आपको, दूसरा भी कहा है आपको वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि तो आप बताए हैं, तो वज्र गुणन विधि बताए हैं तो आप बनाइए। पहले इतना आया है पहले सारे लोगों का, 3 नंबर का क्वेश्चन सारे बच्चे का आया है या नहीं आया है? -2 5 आया सारे बच्चे का। ठीक है, देखिए वज्र गुणन यहाँ पर लिख दीजिएगा, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, गुणन विधि से। ठीक है, वज्र गुणन विधि लिख दीजिएगा बच्चे। लिखने के बाद क्या कीजिएगा कि हम डायरेक्ट फार्मूला से हम रख देते हैं, b1 b2 डायरेक्ट रखें, सारे बच्चे समझ जाइएगा। देखिए b1 b2, तो b1 आपका क्या है 5 है, ध्यान से सुनिएगा। c1 c2 इधर कर दीजिएगा, इस 4 को इस 9 को। ठीक है, नहीं तो टेंशन हो जाएगा, पहले लिख देते हैं ना तो आप लोग टेंशन ले लेते हैं। a2 कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। b1 क्या होगा बच्चे 5 होगा। b2 क्या होगा बच्चे 2 होगा। c1 क्या होगा बच्चे, देखिए ये 9 को इस साइड करेंगे तो -9 आएगा, और c2 को इस साइड करेंगे तो -4 होगा। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग b1 b2 यानी b1 b2 फिर c1 c2 करते हैं, c1 c2, उसके बाद a1 a2 उसके बाद b1 b2 5 और 2, इसको इससे मल्टीप्लाई बीच में सब्ट्रैक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई बीच में सब्ट्रैक्ट, यही करते हैं हम लोग। सारे बच्चे को आ रहा होगा, ये x लिखते हैं, यहाँ पर y इसको 1 लिखते हैं। देखिए x बराबर क्या होगा बच्चे 5 चौका 20 माइनस 2 9 18। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2 में 9 से गुना होगा तो -18 लिखेंगे ना। ठीक, अब देखिए ये 9 3 जा 27 होगा। ठीक है, माइनस में होगा 27, और 4 में 8 से करिएगा तो 32 होगा। ठीक, ये कीजिएगा 8 दूनी का 16 हो जाएगा बच्चे, और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, 3 5 15 8 दूनी का 16। ठीक है, ये x बराबर होगा 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20 और 18 ले लीजिएगा। ये y बराबर 27 और 32 को जोड़ लीजिएगा। ठीक, कितना आया 59 आ रहा है। देखिए कुछ गड़बड़ हो सकता है प्लस में माइनस में, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसमें 9 या 27, ये 4 और 8 है, देख लीजिएगा 4 और 8, ये b1 और b2 5 2 है, c1 c2 -9 -4, और ये a1/a2 b1/b2 हो जाएगा 5/2। इसको 5 चौका 20 2 9 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 या 27 माइनस में, 4 8 32 माइनस में, तो 32 27 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 59 ही मिलेगा। 16 5 में से 1 गया 1। चलिए देखिए, तो पहले सारे लोगों का इतना आया है, सारे बच्चे का आया है। देखिए आपका कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, 9 और 4 8352 8352 8352 94 -9 -4
-4 होगा बच्चे C1 और C2। ये हम -4 है तो यहाँ -4 नहीं लिखवाए हैं आप लोग, इसलिए गलती आ रहा है। ये 4 वाटे 32 जो लिखे हैं आपका यहाँ पर 4 वाटे 32 -32 होगा। हम जान रहे थे कि गलत होगा, ठीक है। अब तो सब सही है, ठीक। अब यहाँ पर आपका क्या होगा -27 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। अब सब सही है। देखिए तो ज़रा माइनस माइनस प्लस 20 30 38 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये होगा 5 होगा इक्वल टू 1। ये फिर भी गलत हो रहा है, देखिए कहीं गलत हो रहा है। -5 -5 अच्छा ये -4 लिखे थे अभी, तब 5 का 20 माइनस में होगा, ठीक, इसलिए ये भी गलत। x बराबर 20 में से 18 जाएगा बच्चे, -2 होगा और ये हो जाएगा y की वैल्यू जो होगी 32 में से 27 जाएगा तो क्या होगा 5 और ये हो जाएगा 1/1। इसको इसके साथ इसके साथ कीजिएगा, x/-2 इक्वल टू 1 और y/5 इक्वल टू 1 कीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा बच्चे -2, y बराबर क्या होगा बच्चे 5। ये आपका आंसर होगा इसके साथ, ठीक है। इसमें भी 2 आया था, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ये दोनों मेथड हो गया जो आसान लग रहा है। मान लीजिए ये हमको आसान लग रहा है तो कहेंगे कि प्रतिस्थापन विधि हमको आसान है। सारे क्वेश्चन उतार लीजिए, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, उसके बाद हम बताते हैं अगला। सारे बच्चे उतार लिए, सारे बच्चे को हो गया 3 प्रश्न हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है आपके बच्चे कि एक छात्रावास के मासिक व्यय के एक भाग नियत है और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। कहने का मतलब है कि एगो तो नियत रहेगा कि उतना लेगा तो लेगा भाड़ा, ठीक है। 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 1000 ये नियत हो गया, वो हमेशा लेगा। उसके बाद भोजन और ऊपर से कीजिएगा तो आपके लिए वो पैसा लेगा, ठीक। और एक विद्यार्थी है ए, उसको 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करता है, 1000 रुपया वो देता है। उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, 26 दिन खा रहा है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया उसको अदा करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है छोटे, सारे लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चे 4 का पहला है, ठीक है। और छात्रावास में ये लोग रह रहे हैं, ये छात्र रह रहा है तो एक नियत भाड़ा उसको लग रहा है, व्यय एक उसका नियत व्यय हो रहा है। तो हम मान लिए कि नियत व्यय उसका क्या है, नियत व्यय हम मान लिए x रुपया है, ठीक है। और उसको अतिरिक्त भोजन करने के लिए उसको देना पड़ रहा है, प्रतिदिन के भोजन का उसको देना पड़ रहा है। तो लिखिए कि प्रतिदिन भोजन के लिए क्या देना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ेगा। भोजन का मूल्य मान लेंगे, भोजन का लिख लीजिए, भोजन का मूल्य ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। भोजन का मूल्य बताना है तो y रुपये मान लीजिए, ठीक। एक बच्चा है जो छात्रावास में आपका 20 दिन भोजन करता है। विद्यार्थी ए क्या है, विद्यार्थी ए जो है 20 दिन रहता है। आपके बुक में हम देख रहे हैं कि बुक में आपका दिया है कि विद्यार्थी ए 20 दिन रहता है। विद्यार्थी ए छात्रावास में 20 दिन रहता है। कितने दिन, छात्रावास में 20 दिन भोजन करता है। छात्रावास में कितने दिन, 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, ठीक। 20 दिन भोजन कर लिया, करता है। देखिए 100 रुपया तो देना पड़ेगा, ठीक है। स्थिति नंबर 1 के अनुसार बनाया जाए, स्थिति नंबर पहला, ठीक है। यहाँ पर पहला स्थिति भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है।
पहला स्थिति कह रहा है कि 20 दिन वो भोजन करेगा तो उसका वाई रुपया, यानी प्रतिदिन का भोजन वाई रुपया। आप 2 दिन खाइएगा तो 2 से गुना, 3 दिन खाइएगा तो 3 से गुना, 4 दिन खाइएगा तो 4 से, 20 दिन खाए हैं तो 20 से गुना। लेकिन ये वाला तो देना ही पड़ेगा, वो वाला जो व्यय है वो नियत व्यय है, इसलिए उसको देना पड़ेगा। तो लिखिए x प्लस 20 दिन खाया है बेचारा, तो 20 से y में गुना कीजिएगा तो 20y हो जाएगा। और टोटल व्यय कर दे रहा है 1000 रुपये उसको दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चे? 1000। तो दूसरा स्थिति क्या है, ध्यान से समझिएगा छात्र बी। दूसरा स्थिति में छात्र बी जो है, छात्र या विद्यार्थी लिखिए, विद्यार्थी बी कितने दिन रहता है बच्चे? क्वेश्चन में आपका कितना दिया है? 21 दिन, 26 दिन दिया है। विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। आपका 26 दिन भोजन करता है तो 26 दिन, ये नियत भाड़ा x लगेगा। 20 दिन कीजिएगा तो 20y, 30 दिन कीजिएगा 30y, 26 दिन किया तो 26y। लेकिन ये बेचारा कितना पैसा देता है? 1180 रुपये, 1180 रुपये दे दिया। ये समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखिएगा। 2 से क्या होगा भाई? ध्यान से सुनिएगा। 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है वैल्यू? x प्लस 20y इक्वल टू क्या है? 1000। और ये है x प्लस 26y होगा बच्चे, यहाँ पर y छोड़ दिए हैं, y होगा बच्चे, y इक्वल टू लिखिएगा 1180। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक। घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिएगा, घटाने पर का है, घटाने पर समीकरण नंबर 1 को 2 से घटाने पर लिखिएगा और 2 को घटाइए, जो प्लस होगा वो माइनस, प्लस होगा माइनस। क्यों? क्योंकि इसको कैंसिल करना था, तब तो y के वैल्यू निकालेंगे। 26 में से 20 को y घटेगा तो क्या बचेगा? 6y बचेगा, माइनस में 6y। और 1180 में से घटाइएगा, 1000 रुपये घटाइएगा तो 180 रुपये बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से इसको कटाइएगा, आपका 180 को तो कितना आएगा बच्चे? 6 3 18, यानी 30 आएगा। y का मान क्या है बच्चे? 30 है। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या कि y इक्वल टू 30 आ गया? सारे बच्चे का y इक्वल टू 30 सारे बच्चों को दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ सबको दिख रहा है, ठीक है। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। इस y का मान क्या बच्चे कीजिएगा? 1 में रखिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा बच्चे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख लीजिए बच्चे। 1 में रखिए बच्चे, y का मान समीकरण 1 में रखिए। 1 यहाँ है, x प्लस 20y है, 20y इक्वल टू क्या है? 1000, ठीक है। तो x प्लस 20 है, यहाँ पर 20 लिखे बच्चे, ठीक है। तो y की वैल्यू कितना बच्चे? 30 है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 3 दूनी का 600 होगा, यहाँ पर 1000 लिखिएगा और x बराबर 1000 में से 600 रुपये घटा लीजिएगा, तब बचेगा आपका 400 रुपये। तो नियत भाड़ा कितना होगा? नियत व्यय कितना होगा? वो नियत व्यय या नियत भाड़ा एक ही बात हुआ, 400 रुपया वो ले रहा था। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे? प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चे? y की वैल्यू जो होगी, y की वैल्यू 30 है तो 30 रुपये है, राइट आंसर। सारे बच्चे को समझ में आया? टेंशन नहीं लेना है, सारे बच्चे बना लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ठीक है। लाइट की हल्की प्रॉब्लम होगी। ये भी ठीक क्वेश्चन है, कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं है। और धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाते समझ में आने लगेगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे कि छात्रावास वाला हो गया, भिन्न का है। तो ये क्वेश्चन हम 2-3 लेसन में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा देखा जाए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा है, भिन्न वाला दिया। तो माना अंश पहले मानते थे हम लोग, ठीक है। माना अंश बराबर, ठीक है। ये म है, ठीक है। माना अंश बराबर क्या ले ले बच्चे? x, और हर क्या बच्चे ले लेते थे?
वाई। तो भिन्न क्या होता था, हम बच्चे बताए थे आप लोगों को, एक्स बाई वाई ले लेते थे। ठीक, अब पहला स्थिति क्या कहता है, पहला स्थिति कहता क्या है, थोड़ा लिख लीजिए। पहली स्थिति बोलती है, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, 1/3 हो जाता है, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में केवल बोला है बच्चे 1 घटाने के लिए बोला है, तो 1 घटा लीजिए। हर में कुछ भी नहीं बोला है, तो छेड़छाड़ नहीं करना है। और ये 1/3 हो जाएगा कब, जब हर में घटाइएगा तब। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा बच्चे, तो 3 से इसमें भी गुना होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, y में 1 से कीजिएगा तो y होगा, ये 3x हो जाएगा बच्चे, ये 3 बराबर y को इस साइड कीजिएगा बच्चे, तो y -3 है, तो इधर आएगा तब प्लस में होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। सारे बच्चे को समझ में आया। दूसरी स्थिति क्या कहती है, देख लिया जाए। दूसरी स्थिति क्या कह रही है, दूसरी स्थिति क्या कह रही है बच्चे, देख लिया जाए। दूसरी स्थिति जो है बच्चे, दूसरी स्थिति कह रहा है कि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 1/4 होता है हर में। तो अंश में छेड़छाड़ नहीं कर रहा, हर में 8 जोड़ रहा है। तो हर क्या है भाई, y है, तो y में 8 जोड़ेगा, तो क्या हो जाता है बच्चे, 1/4 हो जाता है, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 4 में 1 से तो 4x हो जाएगा, और ये y + 8 हो जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा 4x - y = 8 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 इस तरह का है, समीकरण 2 ये है। देखिए y बराबर है, तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, y बराबर है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या है। ये देखिए 3x - y = 3 दिया बच्चे, और ये यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण 1 तथा, या और लिख लीजिए। ठीक है, और 2 से, समीकरण नंबर 2 से घटाने पर भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चे 4x - y = 8 है, यहाँ पर लिख दीजिएगा घटाने पर, घटाने पर लिख दीजिए बच्चे। जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 में से 3 जाएगा, तो -x बराबर क्या बचेगा, 8 में से 3 गया तो -5 होगा। -8 में से +3 जाएगा तो -5 होगा, और देखिए -4 में से +3 जाएगा तो -x बचेगा, माइनस कैंसिल होगा। x बराबर 5, यही x का मान 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रख लीजिए बच्चे। क्या है, 3x - y बराबर 3 है बच्चे, x का मान 5 है बच्चे, -y = 3 है बच्चे। देखिए 5 3 15 हुआ बचा, -y बराबर 3 हुआ। ठीक, तो -y बराबर क्या होगा बच्चे, -15 आ जाएगा, जो प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -y बराबर 15 में से 3 12 आ जाएगा, 12 3 15 होता है ना, तो y की वैल्यू आपका 12 आएगा। x की वैल्यू क्या है बच्चे, 5, y की वैल्यू क्या है बच्चे, 12। तो भिन्न क्या इतना हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, x/y है, तो x का मान 5, y का मान 12। ये राइट आंसर, ये अंश हुआ, ये हर, ये भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। सारे बच्चों को दिख रहा होगा, थोड़ी सी दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा सा हम इंक डालते हैं, तब तक आप लोग इसको बनाइए, उतारिए। पहले सारे बच्चे उतार लें, सारे बच्चे मेहनत करेंगे। ठीक है, सारे बच्चों को मेहनत करने की आवश्यकता है बच्चे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा हमें। ठीक है, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा क्वेश्चन इजी है। घर पर खूब मेहनत करना है बच्चे। ठीक है, घर पर खूब मेहनत करिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बच जाता है, यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसको हमसे पूछने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो और भी क्वेश्चन में आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारा इजी क्वेश्चन भी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस प्लस, ये सब आना चाहिए। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, फिर कॉपी में नोट कीजिएगा। सब लोग बहुत मेहनत कीजिएगा, और हम चाहते हैं कि सब लोग 100 में 100 लाए मैथ में, इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का परिणाम एक पे एक नहीं मिलता है। ठीक है, ये मेहनत का परिणाम बहुत ही दुखदाई भी होता है। ठीक है, जिस दिन मिल गया तो मिल गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, आपके सामने है
थर्ड नंबर कि यश नाम का एक बच्चा है, टेस्ट दे रहा है, 40 अंक लाया है, ठीक है। जब प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलता है, अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध पर 2 अंक कटते हैं, तो 50 नंबर लाता है। 40 नंबर कब लाता है? तो सही उत्तर पर 3 अंक लाएगा, अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती, ठीक है। सही उत्तर की संख्या पहले लिख लीजिए। ये प्रश्न नंबर क्या है बच्चे? 4 का तीसरा है, ठीक है। सारे बच्चों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा इंक डाल चुकी हैं। देखिए, माना सही उत्तर की संख्या हम मान लेते हैं, सही उत्तर की संख्या हम मान लिए x है, ठीक। और शुद्ध लिखा है छोटे, अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब होता है गलत, अशुद्ध का मतलब गलत। गलत उत्तर की संख्या हम मान लिए क्या? y मान लिए, ठीक है। क्या मान लिए? y मान लिए, ठीक। अब प्रश्न के हिसाब से पहली स्थिति आपकी क्या बोलती है? पहली स्थिति आपका क्या कहता है छोटे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली स्थिति कहता है कि 40 नंबर तब लाएगा सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पर 3 अंक। तो उत्तर के लिए 3 अंक, तब 3 में 1 से गुना कीजिएगा, टोटल उसका कितना नंबर आया ये पता चल जाएगा। ये उत्तर की संख्या है 1, सही उत्तर की संख्या मतलब समझ रहे होंगे, सही उत्तर की संख्या। मान लीजिए आपको 5 गो प्रश्न किए, 1 2 3 4 5, ठीक। सही उत्तर मान लीजिए 3 गो किए, तो इस पर कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर का रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन ये तीनों प्रश्न 3 नंबर के थे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। आपका कौ क्वेश्चन है? 3 गो सही है, तो 3 गो को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि तीनों क्वेश्चन 3 नंबर का था, 9 नंबर हो जाता। आया समझ में? इस पर नंबर नहीं मिलेगा। देखिए, अब उसका गलत भी उत्तर दिया है तो माइनस कर लीजिएगा। कितना गलत दिया है बच्चे? गलत पर कितने नंबर कटेगा उसको? गलत पर उसका अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी। तो 1 में और y से गुना कीजिएगा तो y होगा, और ये 40 नंबर लाया है। बस ये पहला स्थिति। जिस बच्चे को पहली स्थिति समझ में आ गया उसको दूसरी स्थिति भी समझ में आएगा। अभी और भी समझाएंगे हम। दूसरी स्थिति में क्या होता है बच्चे? ये सही उत्तर की संख्या है, ध्यान में रहे, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उत्तर पहले प्रश्न पढ़िए। सही उत्तर के लिए 4 अंक, सही उत्तर के लिए 4 अंक, ये जितना दिया है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टोटल नंबर आएगा कि 2 नंबर आया कि 20 नंबर आया कि 50 नंबर, ठीक। अब देखिए, गलत उत्तर के लिए आपका कटौती होगा, 2 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएगा, तो 2 से y से मल्टीप्लाई करेंगे। उत्तर अशुद्ध उत्तर के लिए आपको 1 y है तो 2 गो गलती किए तो 2 से, 3 गो गलती करेंगे तो 3 से, 1 गलती करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आता है इसको 50 नंबर। ये हो गया 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, y बराबर नहीं है ना, तो x वाला बराबर है, तो एक को बराबर करना पड़ेगा, यानी समीकरण 1 को बराबर कर दीजिए, ठीक है। आपको पहले भी समझाए हैं, ठीक। समीकरण 1 में 2 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर, 2 में गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, गुना कर लीजिए बच्चे। कितना आया सारे बच्चे को बताइए। ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा बच्चे। पहले लिख दे क्या? 3x - y बराबर 40 लिख लीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। 2 3 6 हो गया, ये 2y हो जाएगा, ये 40 दूनी का 80 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3, ये मॉडिफाई हो गया समीकरण नंबर 1, तो 2 और 3 से लेकर चलिएगा। समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से क्या है बच्चे? देख लीजिए। समीकरण 2 क्या है बच्चे? 4x - 2y = 50 है, ठीक है। ये 6x - 2y = 80 दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 3। अब इसको क्या कीजिएगा? घटाने पर लिख लीजिएगा। घटाने पर, क्यों घटाने पर बच्चे? क्योंकि नहीं घटाइएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, तभी ना ये कटेगा। ये 6 में से 4 जाएगा बच्चे -2x, ये 80 में से 30 जाएगा तो -30 बचेगा, 50 घटेगा तो x बराबर क्या आया बच्चे? 30/2 यानी 15 आएगा बच्चे। यानी x का मान कितना है बच्चे? 15 आपका आ गया। यही x का मान 1 में रखिएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होगी बच्चे, ध्यान से देखिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 दिया बच्चे, ये 15 रख दीजिएगा बच्चे, माइनस वाई इक्वल टू 40 हुआ बच्चे, ये 15 तो ये 45 हुआ बच्चा, ठीक है। वाई इक्वल टू 40 लिखिएगा, माइनस वाई इक्वल टू 40 में से 45 घटा लीजिएगा बच्चे तो -5 आ जाएगा। ये क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या हुआ बच्चे 5 हुआ। यानी सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या क्या हुआ बच्चे, सही उत्तर की संख्या क्या हुआ बच्चे, x वाला है तो 15 वो हो गया, ठीक है। और अशुद्ध उत्तर की संख्या कितना हो जाएगा, अशुद्ध उत्तर की संख्या कितने हो गए बच्चे, अशुद्ध उत्तर की संख्या 5 हो गया, ठीक। तो और टोटल गलत, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो गया बच्चे, कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो गया बच्चे, 15 और 5 जोड़ दीजिएगा तो 20 वो प्रश्न टोटल था, ठीक है। यही राइट आंसर हुआ। सारे बच्चे यहाँ तक उतार लिए, ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए, ठीक है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होगी बच्चे, ठीक है, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम बच्चे गलत होगी, ओके। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए छोटा आगे प्रश्न है आपका, ये 4 था बच्चे, 4 नहीं था 3 था, ठीक है। 4 और 5 2 मात्र प्रश्न बचे हैं, ये थोड़ा 4 नंबर प्रश्न पढ़ लिया जाए। 4 कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए बी और 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक समय पर चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है। और यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलेगी। पहले चलेगी ए से, एक दूसरा कार चलेगी बी से, एक ही समय चलना प्रारंभ करेगी, तो अपोजिट साइड चल रही है ना जी, ठीक है, अपोजिट साइड चल रही है, ठीक है। देख लिया जाए। आप प्रश्न नंबर कितना है, कार वाला 4 नंबर है। चलो देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न 4 का सॉल्व करेंगे छोटे। कार है आपका पहली कार, दूसरी कार, 2 कार है, लिख लीजिए। देखिए माना कार ए की चाल, जो कार ए की चाल का है लिख रहे हैं, तो ए और बी 2 है, ए से चलती है, एक बी से रवाना होती है, ठीक। माना कार ए की चाल, पहली कार भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, x किलोमीटर प्रति आवर लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं आपको बच्चे। क्या प्रश्न कह रहा है, 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर दूरी पर कार ए से, अच्छा कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना। अच्छा देखिए ये पहली कार लिखिएगा, ठीक है, पहली कार लिख लीजिए, दिक्कत हो जाएगा, पहली कार लिख लीजिए ना, सबसे बढ़िया रहेगा। पहली कार की चाल 1 किलोमीटर, दूसरी कार की चाल लिख लीजिए बच्चे, दूसरी कार की चाल क्या होगा बच्चे, y किलोमीटर प्रति आवर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न में कहता है, और एक ए से चल रहा है और दूसरा, पहली स्थिति लिख लीजिए, पहली स्थिति आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, पहली स्थिति आपकी कहती है कि ये दोनों विपरीत दिशा में कार जा रही है, एक ए से जा रही है, एक बी से जा रही है, तो ए से इधर में आ जाएगी, एक बी से ऐसे जाएगी, यही तो जाएगी, ऐसा ही तो जाना चाहिए। क्या है कि प्रश्न में जो है, प्रश्न में तो कह रखा है कि 2 स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। देखिए तो पहली स्थिति में क्या होगा बच्चे, विपरीत दिशा में कार जा रही है, लिखिए कि विपरीत दिशा में कार, दिशा लिखिएगा कार, पहले विपरीत दिशा में कार जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, एगो ए से जा रही है, एगो बी से जा रही है, ऐसे, ठीक है। तो विपरीत दिशा हो गया। चलिए जब विपरीत दिशा में जाएगी तो 100 किलोमीटर जाएगी,
ठीक है, क्या इतना जाएगी 100 किलोमीटर जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये स्पीड है। तो देखिए 1 घंटे, देखिए 100 दूरी बराबर छोटे होता है चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है बच्चे? समय। देखिए पहली कार जो थी, पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर था, ठीक है। दूसरी कार की चाल था y किलोमीटर प्रति आवर था, ठीक है। प्रति आवर माने 1 घंटे में y किलोमीटर, और ये भी 1 घंटे में x किलोमीटर। इसीलिए लिखे हैं कि 100 किलोमीटर दूरी है, x की स्पीड से चल रही है, तो 1 घंटे में x किलोमीटर और 1 घंटे में y किलोमीटर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ये प्रति का मतलब होता है 1 घंटे में y किलोमीटर, 1 घंटे में x किलोमीटर। वही दूरी के बराबर हमने लिखा है, ठीक है। सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा पहली स्थिति। दूसरा शर्त करता है कि एक ही दिशा में चल रही है कार और 5 घंटे के बाद मिलती है। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है? दूसरी स्थिति कि एक ही दिशा में दोनों कार जा रही है, एक ही दिशा में कार जा रही है, एक ही दिशा में कार जा रही है। देखिए बच्चे, एक ही दिशा में जाएगी तो 5 घंटे बाद मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्या सुनना है कि हम क्या बताए हैं कि दूरी बराबर बताए हैं कि चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी क्या है? x किलोमीटर की स्पीड है चाल, ये चाल दिया हुआ है x किलोमीटर, ठीक है। समय कितना है? 5 घंटे बाद मिलती है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। तो 5 घंटे के बाद मिलती है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूरी बराबर क्या हुआ? चाल गुना समय। चाल कितना है? x, समय कितना है? 5, तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5x। दूसरी कार क्या है भाई? y किलोमीटर है, तो इसमें y से 5 में गुना कीजिएगा, ये भी 5y हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या चल रही है? एक ही दिशा में जा रही है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों को गुणा किए हैं, ये दोनों को, ये समय को गुना किए और ये चाल से गुना किए, तो ये किस में बदल जाएगा? समय को चाल से गुना कीजिएगा तो दूरी में बदल जाएगा। और दूरी कितना दिया है? 100 किलोमीटर दिया है। सारे बच्चों को समझ में आ गया? सारे को समझ में आया या नहीं? कमेंट कीजिए, पहले कमेंट कीजिए समझ में आया या नहीं आया। सारे बच्चों को समझ में आ गया? देखिए दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस वाई बराबर लिखिएगा 100, ये 5 से उड़ा दीजिएगा, 100 को 20 25 है, x माइनस वाई बराबर 20 लिखिएगा। इस समीकरण 2 रखिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बच्चे? देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चे? 100 है, x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चे? 20 है। सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये 2 से 120 कटाइएगा 60 बार में, x की वैल्यू 60 आएगी। ये क्यों कटेगा भाई? y बराबर है, x भी बराबर है, इसलिए इसमें कुछ करना नहीं है। इसको लिख दीजिएगा जोड़ने पर x का मान जब आ गया यहाँ पर 60, तो x का मान 1 में रख लीजिए। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख लीजिए बच्चे। 1 में रखिएगा x का मान बच्चे 1 में, तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो x का मान कितना निकाले हैं? 60, तो ये 60 प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा और y इक्वल टू 100 माइनस 3 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 40 हो जाएगा। यानी पहली कार की चाल x लिखे थे, तो x की वैल्यू कितना है बच्चे? 60, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी बच्चे? दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति आवर। सारे बच्चे को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत हो रही है? यहाँ पर दिक्कत हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी लाइट जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर लिखे हैं एक ही दिशा में कार की चाल 5 घंटे बाद मिलती है। एक ही दिशा में जा रही है तो 5 घंटे के बाद मिलती है। x का मान समीकरण 1 में रखे हैं, ऐसे बनाए हैं, ठीक है। तब तक लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, इसको बना लीजिए। लाइट आने की संभावना नहीं है, ठीक है। एक आयताकार बाग है, ठीक है,
क्षेत्रफल उसका 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है और लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। थोड़ा देखते हैं प्रश्न बनाकर, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा नहीं ना, ठीक है। बीच में लाइट कट जाता है तो प्रॉब्लम होता है बच्चे, थोड़ी सी शिकायत तो है। थोड़ा देख लेते हैं। आयत है, ये आयताकार बाग है। ये प्रश्न नंबर 5 होगा आपका, चौथा का 5। देखिए, माना आयत की लंबाई x, इकाई चौड़ाई दिया है ना, तो इकाई है तो इकाई लिखिएगा। इकाई प्रश्न में दिया हुआ है, इकाई लिखिएगा। और आयताकार बाग है, आयत की लंबाई है, आयताकार बाग है तो बाग लिखिएगा, ठीक है। आयत लिखा है तो आयत लिखिएगा, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई कितना होगा बच्चे, y इकाई हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चे, x गुना y। आप लंबाई गुना चौड़ाई बोलते हैं, तो लंबाई दिया है x, चौड़ाई दिया है y, ठीक है। देखिए, पहली स्थिति क्या कह रही है, पहली स्थिति क्या बोल रही है, थोड़ा देख लीजिए। पहली स्थिति 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल में कम हो जाता है। कब हो जाता है कम, जब लंबाई में 5 कम हो जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक। 5 इकाई कम लंबाई में, तो लंबाई कितना बच्चे, x। 5 इकाई क्या कर रहा है, कम, तो कम कर दिए। और चौड़ाई में क्या बोला है, चौड़ाई में बच्चे आपके प्रश्न में दिया है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। 3 इकाई बढ़ा दिया गया तो ये क्षेत्रफल में कितना इकाई की कमी हो जाती है, 9 इकाई। क्षेत्रफल क्या है, xy, इसमें 9 इकाई की कमी हो जाती है, 9 वर्ग इकाई की कमी हो जाती है। ये दोनों गुना क्यों किए, क्योंकि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों गुना है, इनटू है, यानी गुना हो गया। लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा तब ना क्षेत्रफल लिखिएगा, ये आपका क्षेत्रफल होगा। ये 9 वर्ग इकाई कम कहा था, क्षेत्रफल में कम होगा। कब होगा कम, जब चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिएगा और लंबाई में 5 घटा दीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया ये बात, देखिए सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। xy से गुना, x को दोनों से गुना, 5 को दोनों से गुना, x को दोनों के साथ, तो देखिए xy हो गया, ये 3 में 1 से कीजिएगा 3x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये 5 3 15 हो जाएगा। ये xy होगा, ये माइनस होगा। xy को xy से कैंसिल कर दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कटवे करेगा। ये 3x हो जाएगा, ये 5y हो गया, ठीक है। ये -9, ये +15, ठीक। ये 3x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 15 में से 9 हो जाएगा तो 6। ये समीकरण हुआ। दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति देख लिया जाए। दूसरी स्थिति क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लिया जाए। दूसरी स्थिति है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। इसमें दोनों बढ़ाना है, लंबाई में 3 बढ़ाने के लिए कहा तो 3 बढ़ा दिए, और चौड़ाई में क्या बोला है बच्चे, 2, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। 2 बढ़ाने के लिए बोला है, तो क्षेत्रफल में क्या टेंशन हो रही है, क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही, 67 इकाई बढ़ जाती है, 67 इकाई बढ़ जाती है। देखिए x को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, xy हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 3 को इससे, फिर 3 को इससे, 3y हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। ये xy बराबर 67 हो जाएगा। ये xy को कैंसिल कीजिएगा, दोनों एक जैसा है, और ये हो जाएगा 2x + 3y, और ये 67 - 6 हो जाएगा, ये 61 होगा, ठीक है। ये 6 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 67 में से 6 घटा, ये xy कटा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। जब इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस होता, तो कैंसिल होता ही होता। तब देखिए ये 2x + 3y हो गया, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये समीकरण 1 है, ये 2 है। देखिए ये 3x है, ये 2x है, ये 5y है, ये 3y है, बराबर नहीं है, तो इसको इक्वल टू कर लीजिएगा। किसको, एक x वाले को, किसी भी x वाले को बराबर कर लीजिएगा। देखिए कैसे बराबर करें, समीकरण 1 को बराबर कर देते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 100 में मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, ठीक।
इसके 3 वाले से सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x वाला बराबर हो जाएगा y वाला का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो 2 को सब में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी दो समीकरण नंबर 1 में 2 से और समीकरण नंबर 2 में क्या है बच्चे, समीकरण 2 में इसके वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर। ठीक, तो आपका क्या है बच्चे, 3x है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, किससे करना है, 2 से, तो 2 से कर लीजिए। ठीक है, तो 3 दूनी का 6x हो जाएगा, 5 दूनी का 10y हो जाएगा, 6 दूनी का 12। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए। और समीकरण 2 में आपको किससे करना है, 3 से। यहाँ पर है आपका, तो देखिए ये 2x हो जाएगा, ये 3y इक्वल टू 61 है। किससे करना है बच्चे, पहले लिख लीजिए, लिखे तो ठीक ही थे, 3y इक्वल टू 61। किससे करना है बच्चे, 3 से कर रहे हैं, 3 से कर लीजिए गुना। ये 3 से बच्चे गुना किए, 3 दूनी का 6x और 3 का 9y, ये 61 दिया 183 होगा। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ गया। ये 4 प्रश्न नंबर, समीकरण नंबर 3 और 4 से मॉडिफाई कर दिए, 3 4, तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण नंबर 4 से 3 क्या है बच्चे, 6x माइनस 10y बराबर 12 है, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए इसको घटाने पर मत लिखिएगा, हाँ घटाने पर ही लिखिएगा, इसको लिख दीजिएगा घटाने पर क्या बच्चे होगा, कैंसिल हो जाएगा और 10 9 19y हो जाएगा। ठीक, और ये होगा 83 में से 12 घटाइएगा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया तो 7, 171 आएगा, माइनस कैंसिल। अब देखिए 171/19 कीजिएगा तो कटाइए, 9 9 81, 19 9 9 9 81, 9 8 17। ठीक, 1908 है 71 से 171 होगा 8 वर्ग। ठीक है, देखिए यही y का मान समीकरण 1 में पुट करना है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लीजिए बच्चे, समीकरण 1 में रखिएगा y का मान। तो समीकरण 1 क्या है बच्चे, ये वाला है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, तो y का वैल्यू क्या है बच्चे, 8 है, तो 5 गुना 8 रखिएगा बच्चे। ठीक है, तो 3x 8 5 40 इक्वल टू 6, ये 3x बराबर 6 प्लस 40 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 को 6 4 10 नहीं कटेगा। ठीक है, 8 5 40 होता है ना, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और y के वैल्यू 8 है, तो 8 5 40। देखिए ज़रा तो क्या गलत है, सारे बच्चे देखिए ध्यान से क्या मैंने गलत किया है, सारे बच्चों को दिख रहा होगा। ठीक, ये थे 5वां क्वेश्चन, लास्ट है बच्चे, सब लोग का आना चाहिए आंसर। ठीक है, 6y 9y 6y और 9y 6y 9y 183 और ये 12 ये 6x माइनस 10y माइनस ये हो गया 19 19, y के वैल्यू 8, y के वैल्यू 19 9, ये छोटे 19 9 होता है ना, 19 9 71 से, तो y की वैल्यू 9 आया, तो 9 आया, तो y का मान रखिए, तो 9 रखिएगा यहाँ पर, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखिएगा 3x 9 5 45 इक्वल टू 6 लिखिएगा। ठीक है, 3x बराबर लिखिएगा 6 प्लस 45, माइनस है तो इधर आएगा तब प्लस में, ये 3x बराबर लिखिएगा 51, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3 से 51 17 तिया 51, x की वैल्यू क्या है बच्चे 17। तो क्या है लंबाई,
तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा बच्चे 17, चौड़ाई कितना हो जाएगा बच्चे, चौड़ाई वाई वाला 9 हो जाएगा। इकाई लिख दीजिएगा, इकाई में पूछा है, इकाई लिख दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे को हो गया। ठीक है, इतना ही दिया है बच्चे। इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चे। ठीक है, चलिए इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा अगले दिन हम बताएंगे आपको। जब भी दिखाई भी नहीं देगा तो भी बोलना है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, थोड़ा आंधी तूफान आ चुका है। ठीक है, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, और इतना वीडियो देखने के लिए सारे लोगों को धन्यवाद छोटे। और इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। ठीक है, और इतने के लिए देखते रहिएगा। और आगे क्वेश्चन है 3.6 है तो उसको भी हम लोग बताएंगे। और कोशिश कीजिए कि आप अपने से भी स्वयं से भी बनाइए। और ये सब इतना देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।